नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं DSSB के लिए पीजीटी हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ई बुक के बारे में जानकारी देने से पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों को ये मालूम ज़रूर होना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। पीजीटी हिंदी, देखिए जैसे कि हम अगर विषय की बात करें तो ये 200 नंबर का पूरा पार्ट हमारा आने वाला है और 200 के 200 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 200 नंबर को कैसे हम लोग देखेंगे और किस किस एरिया में ये डिवाइड होते हैं, ये सारे नंबर्स, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कैसे कैसे हम लोग यहाँ से नंबर ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, वो आएगा आपका यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पहला पार्ट है। ये 200 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट की। दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा इसके अंदर हिंदी गद्य साहित्य का विकास। उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा यहाँ पर हमारा हिंदी व्याकरण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। अभी मैं रीज़न बताऊँगा इसका कि मैं आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ क्यों दे रहा हूँ। शुरू से एंड तक आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो चौथा जो है वो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है काव्य शास्त्र। बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे इस 200 में से अगर आप देखते हैं पूरी क्लास को और एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। काव्य शास्त्र। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है पत्रकारिता। और पत्रकारिता के बाद जो छठा टॉपिक आएगा वो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड है हमारा पूरा ये 200 नंबर का जो सिलेबस है। अब इसको देखेंगे, देखिए कहाँ से कितना पोर्शन आता है। ऐसा कोई कहीं पर किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि कौन से पार्ट से कितना आता है, लेकिन अगर हम पिछले एग्ज़ाम को देखें तो वहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये लगभग आप लोगों के 90 से 100 मार्क्स आप मान सकते हैं। लगभग 100 नंबर के आसपास में आपको इन दोनों टॉपिक से मिल जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य। इन दोनों से 100 नंबर तो सबसे बड़ा पोर्शन है ये, जिसमें से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर ही चुके हैं, आप सभी को पता है। और गद्य साहित्य हमारा चल रहा है, बहुत जल्दी इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 100 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का और 100 नंबर आपके यहाँ से होंगे। उसके बाद अगर व्याकरण की बात करें हम लोग तो व्याकरण में लगभग 40 से 50 नंबर का आपका व्याकरण आने वाला है। पिछले एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो लगभग इतना एग्ज़ाम में आ ही जाता है। काव्य शास्त्र की बात करें तो देखिए, काव्य शास्त्र के यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से पत्रकारिता के 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 15 से 20 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहला या दूसरा जो पार्ट है इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं, और मान लीजिए चलिए व्याकरण भी बहुत अच्छे से तैयार करके गए हैं, लेकिन ये जो 3 पार्ट हैं इनको छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से बहुत बड़ा पोर्शन नहीं आने वाला है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे एक पार्ट से, लेकिन अगर पूरे को हम देखेंगे तो ये पूरे 3 जो पार्ट हैं ये हमारे 60 नंबर के हो जाते हैं। और 60 नंबर छोड़ने का मतलब है बहुत ज़्यादा आप लोगों को नुकसान हो जाना। तो इनको तैयार कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा देखिए, ये वो पोर्शन है जिनको सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सभी के सभी लगभग कंप्लीट करके जाते हैं, तैयार करके जाते हैं। ये वो पोर्शन है जो लगभग सभी के सभी जो छात्र हैं वो छोड़ कर जाते हैं। अब हमें यहीं पर ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। यहाँ पर हम लोग सब भी लगभग 100 होते हैं, सभी का जो है लगभग एक जैसा परफॉर्मेंस होता है यहाँ पर, और ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि 5 या 10 नंबर का आगे पीछे हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिल जाता है। देखिए, अगर मोटे तौर पर कहें तो 100 नंबर का हमारा ये हो गया, उसके बाद में 40 नंबर का हिंदी व्याकरण हो गया, 20-20 नंबर के 3 पोर्शन हो गए, तो पूरा 200 नंबर हमारे यहाँ पर कवर हो गए। अब कैसे करेंगे तैयार? इसके लिए देखिए, पूरा का पूरा ये 6 के 6 टॉपिक्स आप हिंदी अकेडमी के साथ में जुड़ करके कर सकते हैं। पहली जानकारी ये है कि हिंदी अकेडमी के साथ अगर आप हैं जुड़े हुए
पहले से, तो आप लोगों को पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद जुड़ते हैं तो पूरा जो सिलेबस है, जो हमने DSSB की स्पेशल सीरीज़ चलाई है, DSSB की सीरीज़ चालू की गई है PGT हिंदी के लिए, वो आप शुरू से देखिएगा आदिकाल से, आपको पूरा का पूरी जानकारी मिलेगी। पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। कोई भी टॉपिक हो, 6 के 6 टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर कराए जाएंगे। अब ये जो 6 के 6 टॉपिक्स हैं, इनके साथ साथ आप लोगों को समय समय पर मैं और भी गाइडेंस देता रहता हूँ कि और क्या करना है। देखिए, वीडियो के माध्यम से आप लोग क्लास लेते रहते हैं, लाइव क्लासेस आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। लाइव क्लास डेली होती है हम लोगों की, आप लोग ज़रूर जुड़ा करें उसमें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास लेते ही रहते हैं। साथ में जो है, मैंने आपको बताया था कि पूरे सिलेबस को जब आप करते हैं, एक पर्टिकुलर एक बुक अगर आपको मिल जाती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि चीज़ों को अगर मान लीजिए आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सहायता जो है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने में क्या करती है, हमारी बुक करती है। तो बुक का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, इन सभी को पढ़ने के लिए मैंने आपको बता ही चुका हूँ पहले ही कि आपको क्या करना है इनके लिए। मोटे तौर पर तो हिंदी एकेडमी के साथ जुड़ करके जितनी भी क्लासेस हैं वो तो आपको देखनी है। इसके अलावा एक बुक भी मैंने आपको बताई थी कि सरस्वती पांडे, कम से कम आप उसको ले लीजिएगा, बेसिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए एक एक पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है। अब ये जो पोर्शन है पत्रकारिता का, अगर मार्केट में हम लोग जाके देखें तो मार्केट में कोई भी ऐसी बुक उपलब्ध नहीं है जो पूरे पत्रकारिता के सिलेबस को आप लोगों को कवर कराए। तो इसके लिए मैं पिछले 5 से 6 महीने से इस ई बुक पर काम कर रहा था और फाइनली अब जो है ये ई बुक मैंने पब्लिश की है पत्रकारिता की। और पत्रकारिता का अगर ये ई बुक आप लेते हैं तो आपका ये जो पूरा 20 नंबर का पार्ट है, ये 20 नंबर आप लोगों के यहाँ से पक्के हो सकते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि पत्रकारिता की जो ई बुक है, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, जहाँ से भी अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो अगर आप इस ई बुक को लेकर के तैयारी करते हैं तो आपके ये 20 नंबर, बिल्कुल मैं ये कहूँगा गारंटी के साथ में कि ये 20 नंबर आप बिल्कुल यहाँ पर पक्के अपने कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये ई बुक आपके लिए इतनी ख़ास क्यों है और इसके अंदर ऐसा क्या क्या है जिसके लिए आपको ये ई बुक लेनी चाहिए। चलिए एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया कि 20 नंबर का पार्ट है आपका और 20 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग चली जाए, एक क्वेश्चन अगर छूट जाए, उससे भी आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। आप एक बहुत बड़ी दीवार होती है 1 नंबर की भी। तो ये जो ई बुक है ये पूरा आपका 20 नंबर कवर करवाएगी। 20 नंबर आपके अगर इस ई बुक को पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे 20 नंबर आप यहाँ से ला पाएंगे इस ई बुक को लेने के बाद। हमने मार्केट में भी काफ़ी सर्च किया है, मार्केट के अंदर भी कोई ऐसी ई बुक या फिर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर बुक उपलब्ध नहीं है जिसके अंदर पत्रकारिता के सभी टॉपिक्स कवर किए गए हों। तो उन सभी को देखते हुए मैंने आप लोगों को ये पत्रकारिता के जो टॉपिक्स हैं ये कवर कराए। पूरे 5 से 6 महीनों की मेरी मेहनत है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए और बताते हैं। देखिए, इसके अंदर देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। पूरे प्रकरण, जितने भी प्रकरण हैं, प्रकरण कहते हैं हम लोग टॉपिक को, तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं। और इस ई बुक के अंदर देखिए कितने टॉपिक्स हैं, 26 टॉपिक्स हैं आपके लिए। 26 टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं इस ई बुक के अंदर। और 26 टॉपिक्स में क्या है, देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। और ई बुक महत्वपूर्ण किस लिए है और ई बुक वैल्यूएबल किस लिए है, क्योंकि इसको बनाया किस लिए गया है। देखिए किस तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर देखिए एक तो क्या है आपके लिए थ्योरी, 25 टॉपिक्स जो हैं इसमें थ्योरी है 25 टॉपिक्स की, जिनको आप पढ़ेंगे और उनको पढ़ने के बाद जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उन टॉपिक से संबंधित आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। उसके बाद में मैंने 26 बताए हैं। एक में क्या है, लास्ट के अंदर आप लोगों को मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। जितनी थ्योरीज़ आपने पढ़ी है उस थ्योरी के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं या फिर पिछले परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, तो ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिए हैं। बाकी उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। तो ये 26 के 26 टॉपिक्स हैं। लगभग इसमें क्वेश्चन की बात करूँ तो 130 के आसपास क्वेश्चंस हैं।
तो 130 क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप अगर करते हैं इनको तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर हो पाएगी। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। देखिए अब जब आपको ये लग रहा है कि ई बुक जो है ये अच्छी है और मुझे ये ई बुक लेनी चाहिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, तो इस ई बुक को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और दूसरा देखिए, दूसरा एक क्वेश्चन और आता है कि इस ई बुक में जो है इसका प्राइस क्या है। प्राइस की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि प्राइस बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया है, बहुत ही जेन्युइन सा प्राइस रखा गया है जिससे आप लोग आसानी से इसको ख़रीद पाएंगे। देखिए अगर पेजेस की बात करें इसके अंदर, बुक के अंदर, तो इसके अंदर 96 पेजेस हैं। टोटल पेजेस जो हैं 96 हैं। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें, रेट की बात करें अगर हम लोग इसकी बुक की, तो ये इसकी जो कीमत है वो 99 रुपीज़, 99 रुपीज़ इसकी कीमत है। तो बहुत ही जेन्युइन सी कीमत है, आप लोग बहुत आसानी से ख़रीद पाएंगे। लगभग 1 रुपये जो है पर पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी कीमत नहीं है, आप लोग सभी के सभी इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा ज़रूर कि अगर आप ये ई बुक लेते हैं तो आपका ये जो पूरा पत्रकारिता का सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट है उसके अंदर, और पूरे 20 के 20 नंबर आप यहाँ पर ले सकते हैं अगर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे टॉपिक्स को। चलिए ये हो गया, हमने कीमत की बात कर ली। और अब आप इसको कैसे ले पाएंगे, ठीक है, कैसे ले पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को लिंक दिया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा हिंदी पत्रकारिता बुक के नाम से, और उस लिंक पर जाकर के आप पेमेंट करेंगे और वहाँ पर आप लोग इस बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। ये हो गया। देखिए अब पिछली बार जब मैंने एक ई बुक आपके लिए पब्लिश की थी तब आप में से बहुत से साथियों ने कहा था कि अगर इसका थोड़ा सा डेमो हम देख पाते तो बहुत अच्छे से इसको समझ पाते बुक को, और उसके बाद हम निर्णय कर पाते कि ये बुक हमें लेनी है या नहीं लेनी। तो वहाँ पर मैं नहीं दे पाया था वो चीज़। इस ई बुक के अंदर आप लोगों को मैं डेमो यहाँ पर दे रहा हूँ। डेमो ई बुक, आपको एक डेमो ई बुक मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसके अंदर इस ई बुक के शुरू के 6 पेजेस हैं। डेमो ई बुक के अंदर मैं आप लोगों को इस ई बुक के शुरू के 6 पेजेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आप सभी के सभी टॉपिक देख पाएंगे। शुरू के जो 4 पेज हैं उसके अंदर इंडेक्स है, शुरू के 4 पेजों में इंडेक्स है जिसमें आप देख पाएंगे पूरे 26 के 26 टॉपिक्स कौन कौन से मैंने कवर किए हैं। आपको लगता है कि ये 26 के 26 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने चाहिए, तब आप इस लिंक पर जा कर के आप अपनी इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं या तो मैं अपने आप सेल्फ कर सकता हूं या फिर मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपको इसकी ई बुक को ख़रीदने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप इसमें देख सकते हैं 26 के 26 टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरी इंडेक्स। साथ में 2 पेजेस जो हैं वहाँ पर आप लोगों को इस जो ये ई बुक है, इस ई बुक का जो फर्स्ट टॉपिक होगा उस फर्स्ट टॉपिक के 2 पेजेस आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराए हैं ताकि आप उसको पढ़ करके उसकी लैंग्वेज जान सकें और देख सकें किस प्रकार का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपनी ई बुक को लेने के लिए निर्णय लेने में। तो ये बात कर ली हम लोगों ने कि किस तरीके से आप इसको डेमो ई बुक देख सकते हैं। 6 पेजेस की डेमो ई बुक देखने के बाद ही आप लोग इस बुक को ख़रीदें। और अगर आप लोगों को ये मालूम है कि मेरा कंटेंट जो है किस प्रकार का होता है, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आपको ये देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि डेमो ई बुक जो है उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। लेकिन जो साथी नए हैं हमारे चैनल पर अभी जुड़े हुए हैं, उनसे कहूँगा कि ज़रूर वो डेमो ई बुक देखें 6 पेजेस, और उसके बाद ही अपनी जो है इस बुक को ख़रीदें। अब देखिए, बुक को ख़रीदने के 2 तरीके हैं आप लोगों के पास में। एक पहला तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ज़रिए आप लोग बुक ख़रीद सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, ये मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं लिख करके। देखिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पर
ई बुक, पत्रकारिता ई बुक अगर आप लिखते हैं तो मैं आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप पर, और आप वहां से जाकर उस बुक को परचेज़ कर पाएंगे। देखिए, पत्रकारिता ई बुक मैंने आप लोगों को क्यों कहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। कोई साथी अगर नए हों, उन्होंने नहीं ली हो तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो ई बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, उस ई बुक के अंदर 2100 प्रश्न का संकलन किया गया है, 2100 प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आपके पिछली परीक्षाओं के आधार पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, उनके आधार पर 2100 प्रश्न तैयार किए गए हैं बहुत ही मेहनत के साथ में। अगर ये 2100 क्वेश्चंस की ई बुक आप परचेज़ कर लेते हैं और इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ये जो 200 नंबर की जो ये पोर्शन है सारे के सारे ये इसमें कवर किए गए हैं 6 के 6। अगर आप इस पूरी बुक को पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं आप, इसके अलावा आपने कुछ भी एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है, केवल ये 2100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब भी मैं आपसे कहूँगा कि आपके लगभग 100 मार्क्स जो है इस ई बुक को पढ़ करके आप ला पाएंगे। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आप लोगों को जेन्युइनली पता चलेगा कि ये जो है ई बुक आप लोगों के लिए कितनी मायने रखती है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए 2 ई बुक हैं, पहली पत्रकारिता की ई बुक है, दूसरी ई बुक जो है वो 2100 क्वेश्चंस की है। तो जो भी ई बुक आप लोगों को परचेज़ करनी हो दोनों में से, आप लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डेमो ई बुक का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डेमो ई बुक देख पाएंगे। इसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ख़रीदनी है तो आप ख़रीद सकते हैं, लिंक के द्वारा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ थी आप लोगों के लिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए समय समय पर मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, कहाँ पर कैसी तैयारी आप लोगों को करनी है, किस बुक से करनी है, और साथ में कौन सी बुक आप लोगों को छोड़ देनी है, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और इनको किस तरीके से तैयार किया जाए। ये सभी की सभी जानकारियाँ मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहता हूँ। इसी प्रकार की और भी ज़्यादा जानकारियों के लिए, पूरे सिलेबस को एक सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए पीजीटी हिंदी का आप हिंदी एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।